हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट वन कह रहा है 2 ब्रोमोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल गिव्स 1 ब्यूटीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। स्टेटमेंट टू कह रहा है कि 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटीन। ठीक है, और स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू सही है या नहीं है उसके बेसिस पे हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन वन कह रहा है दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन टू कह रहा है बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट। ऑप्शन सी कह रहा है कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन फोर कह रहा है कि स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। नाउ सी, ये जो क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है ये बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में है। और अगर हमें एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पता है तो वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। और एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे कराना किसका है बच्चों? हमें एलिमिनेशन रिएक्शन हमें यहाँ पे कराना है ऑफ हेलोअल्केन। ठीक है, हेलोअल्केन का हमें एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है और वहां से देखना है कि क्या हमें मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब देखिए, जब हम एलिमिनेशन कराते हैं ना किसी भी हेलो अल्केन का, तो वहां पे हम मेजर प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन द बेस। अगर हमारे पास छोटा बेस है, मतलब स्मॉल साइज बेस है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सोडियम इथोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल है, यानी कि NaOET इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल यानी ETOH। तो यहाँ पर जो बच्चों बेस होगा ना, इसके केस में बेस हमारा होगा इथोक्साइड आयन, यानी कि ETO माइनस आयन जो होगा वो बेस होगा, विच इज अ स्मॉलर बेस, बल्कि बेस नहीं है ये। तो स्मॉलर बेस के प्रेजेंस में जो ये एलिमिनेशन होगी, यानी कि जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे होगी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, उसमें जो प्रोडक्ट होगा वो हमें मिलेगा सेटजेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ प्रोडक्ट में क्या मतलब? सेटजेफ प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं। और सेटजेफ प्रोडक्ट जो होते हैं वहां पे हमें ज्यादातर ज्यादा सब्सटीट्यूटेड अल्कीन मिलने की कोशिश, मतलब प्रोबेबिलिटी होती है ज्यादा सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। ठीक है, आइए, जो हमारे पास गिवन है कंपाउंड वो क्या है हमारे पास? वो है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, राइट। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा बच्चों हमारे पास। अब इसका रिएक्शन हमें कराना है सोडियम इथोक्साइड यानी कि NaOET इन प्रेजेंस ऑफ ETOH कराना है। ठीक है, हमने बेस देख लिया कि क्या है, ETO माइनस। तो ETO माइनस, अब देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ फटाफट। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन है वो निकल जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसको दूसरे कलर से डिनोट करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर से हाइड्रोजन जो है वो निकल जाए। दोनों ही बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। और बीटा एलिमिनेशन में बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। तो ये हो जाएगा ETO माइनस। तो मान लीजिए इसको निकाल लिया गया एक साइड से, तो ग्रीन वाले को अगर निकाला जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? ग्रीन वाले को देखिए किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, ये यहाँ जाएगा और ये ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये। दूसरी तरफ हमारे पास एक और रिएक्शन मौजूद है जहां पर ये ETO माइनस ये H को निकालेगा, ये यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो अगर पर्पल वाले से प्रोडक्ट बनाए हम, तो पर्पल वाला प्रोडक्ट हमारा इस तरीके का बनने वाला है। तो दो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे बन चुके हैं। अब आप ध्यान से अगर देखें तो हमारे पास जो पहला अल्कीन है इसके पास हमारे पास ये हमारा बेसिकली 2 ब्यूटीन है। ठीक है, दिस इज आवर 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन के पास हमारे पास 6 अल्फा H मौजूद है। 3 अल्फा H इस टर्मिनल पे, 3 अल्फा H इस टर्मिनल पे। जबकि अगर हमारे पास 1 ब्यूटीन की हम बात करें, तो ये हमारा 1 ब्यूटीन है। तो 1 ब्यूटीन में हमारे पास केवल और केवल यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन होंगे वही मौजूद है, यानी कि इसके पास सिर्फ 2 अल्फा H। तो आपको पता चल चुका है कि स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है? तो 2 ब्यूटीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है और वो ही ज्यादा हमारा प्रोडक्ट, मतलब फेवरेबल प्रोडक्ट होगा, यानी मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन मिला हमें? 2 ब्यूटीन। आइए ऑप्शंस देखते हैं कि क्या क्या कह रहा है। पहला तो कह रहा है कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद सोडियम इथोक्साइड गिव्स 1 ब्यूटीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। नहीं, 1 ब्यूटीन नहीं मिलता, 2 ब्यूटीन मिलता है। तो स्टेटमेंट वन तो हमारा इनकरेक्ट है। और स्टेटमेंट टू कह रहा है कि 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटीन। ये तो हमने देखा, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट बट स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।